हमारे आज का वीडियो हमारा जो है वो है एक्सरसाइज 1C का 1 और 2। ठीक है, 1 2 दोनों क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं। हाँ, तो कह रहा है इसमें क्या कि व्हाट आर इरेशनल नंबर्स एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स, गिव एग्जांपल। इसमें यह कह रहा है कि हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, और साथ में साथ वो भी बातें हमें लिखनी है कि वो किस तरह से रेशनल नंबर से अलग होता है एग्जाम्पल के साथ। चलिए जल्दी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, रेशनल नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन टाइप में लिखेंगे तभी वो रेशनल नंबर कहला सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/5, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। वही अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं √2, तो हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इसमें बस सिंपल सी ये बात है, जिस नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है, और जिसे हम लोग नहीं लिख सकते जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, और √5 √3 √7 ऐसे करके इटीसी जहाँ तक इनफाइनाइट है, तो जहाँ तक जाएगा वहां तक सारे हमारे इरेशनल नंबर हो गए। मीन सीधी सी बात है, इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका एक छोटा सा डिफिनेशन होता है जिसे हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होता है जल्दी से हम लिख लेते हैं कि हम लोग कह सकते हैं अ नंबर इज said to be in irrational when it can be it cannot be written in the form of a/b on fraction। ठीक है, फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमें बोला था इसमें एग्जाम्पल भी देने के लिए, तो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। √2 फिर √3, क्योंकि √4 नहीं हो सकता अगर, क्योंकि अगर हम √4 को लिखेंगे तो ये लास्ट में आकर हमारा हो जाएगा 2 × 2, और फिर लास्ट में एक निकल जाएगा, यानी 2/1 हम इसको लिख पाएंगे, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, फिर हो जाता है हमारा √6, 6 का भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर √7, √8, और पाई भी यहाँ पे इरेशनली होगा, etc। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें हमें कह रहा है कि क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिनको आपको देख के ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, और उसके साथ साथ आपको रीजन भी देना है अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट बाय ही समझा देता हूँ, कॉपी पे लिखने में बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है √3/81। अब देखिए, ये रूट के अंदर तो फ्रैक्शन फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन हमें रूट के बाहर चाहिए, यानी सीधा हमें बाहर में चाहिए। अंदर में रहेगा तो भी हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, हमको बाहर में ही चाहिए, इसीलिए ये भी हमारा जो है इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें सपोर्ट करते हुए जो आप इस आंसर लिख सकते हैं कि बिकॉज इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √361। ठीक है, तो अब जो हमारा ये क्वेश्चन है √361, अब देखिए ये क्योंकि फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये फिर भी रेशनल है। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए हम मान लेते हैं √, ये 361 है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा 19 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 90 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो 19 है, तो एक 90 हमारा बाहर आ जाएगा, दोनों मिला के एक हो जाएंगी और एक बाहर आ जाएगा। 90/1 हम इसको लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में ये आ गया, तो ये रेशनल नंबर है। तो हमें तोड़ तोड़ के नंबर को देखना है कि वो रेशनल आ रहा है कि नहीं, ये नहीं कि सीधा यहाँ पे देखा कि अच्छा नहीं है रेशनल तो बस हो गया, ऐसे नहीं करना, हमें देखना पड़ेगा उससे। ठीक है, तो ये हमारा रेशनल है। फिर हमारा जाता है यहाँ पे 21। अब देखिए 21 को अगर हम फैक्टर्स निकालें
तो क्या क्या आता है हमारा 21 का जो हमारा फैक्टर आता है वो आता है 3 से बन जाए 21, यानी 3 और 7 अलग अलग नंबर से, यानी ये बाहर तो नहीं आने वाले, यानी हमारा ये इरेशनली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.44। अब देखिए 1.44 हमारा जो है किसी का तो स्क्वायर है। अब देखिए 1.44 तो किसका स्क्वायर नहीं है, लेकिन 12 तो है, 12 स्क्वायर है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है हमारा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 12 इंटू 12, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारा 1.44 है, इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 1.2, और एक 1.2 को हम बाहर रख देंगे 1.2। ठीक है, 1.2 यहाँ पर डेसिमल है तो उड़ा के नीचे हम 10 लिख देंगे, और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, यानी ये हमारा रेशनल नंबर है। क्वेश्चन है 1.232323 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको हमें बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। अब देखिए ये हमारा जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 1.2323 डाला हुआ है, ये नंबर रिपीट तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक बार जो है 1.23 आ रहा है, फिर 233 आ रहा है, फिर 233 आ रहा है। रेशनल मतलब क्या होता है, जो कि पी बाय फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये नहीं लिखा जा सकता। लेकिन वो नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 पोट अगर 2 3 होता, 2 3 होता, फिर से 2 3 होता, 2 3 होता, तो ये हो जाता, क्योंकि ये सारे किस में आ जाते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स में। अब रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, जिसमें अगर किसी नंबर के ऊपर रेकनिंग डाला हुआ है तो बार बार रिपीट होता है। और मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि 1.2 से 3 को जिसके ऊपर रेकनिंग लगा हुआ है उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जो ये हमारा नंबर है ये हो जाएगा हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल किस में आता है, इरेशनल नंबर में आता है, क्योंकि इरेशनल नंबर का एक और फॉर्मूला है कि वह संख्या जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो, मतलब जिसमें ना ही कोई संख्या बार बार आए और ना ही वो एक समय पे जाके अंत हो जाए। जैसे कि ये 9th नंबर देख सकते हैं, पहले इसको मैं ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये 9th नंबर जो क्वेश्चन है 3.04000004, इसमें भी सेम इसी की तरह डाला हुआ है, ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, और इसको भी हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी ये भी इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th नंबर कह रहा है हमारा 2.356356 अब देखिए इसमें जो है हमारा नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 356। तो इसके ऊपर हम लोग रेकरिंग डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर रेकरिंग है, यानी ये फ्रैक्शन में भी इजीली कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, यानी हमारा ये कौन सा डेसिमल हो गया, रिपीटिंग डेसिमल। अब रिपीटिंग डेसिमल किस में आता है, तो रेशनल नंबर्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.834834, ये भी इसी की तरह सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 834 जो हमारा नंबर है वो रिपीट हो रहा है, यानी वो रेशनल है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है आज का वीडियो। हमारा 1 और 2 इस वीडियो में हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 4 5 ये सब देखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी बातें इरेशनल के बारे में और बता देता हूँ कि हाँ, इसमें थोड़ा सा और स्टेटमेंट है कि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो ना तो रिपीट हो और ना ही टर्मिनेटिंग में आए। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारा हो गया 2.45 पर रेकरिंग, यानी रिपीट हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। और इसी के अलावा हमारा ये हो जाएगा कि 2.45। ठीक है, यहाँ पे जाकर हमारा एंड हो गया, यानी ये भी हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जो कि एक फाइनाइट नंबर के बाद एंड हो जाए, जैसे कि 5। ठीक है, अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड देते हैं, ठीक है, हाँ, तो 2 2 जा 4 और 1 हो गया हमारा, और यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा के 2 5 जा 10 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो है फाइनाइट नंबर के बाद एंड हो गया है, यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है इस नंबर में नहीं आता है। यानी इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि इरेशनल नंबर हम उसी को कह सकते हैं जो ना तो रिपीट हो रहा हो और ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।